गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम बताएंगे बहुत ही क्रूशियल वर्ड मीनिंग्स के बारे में। क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग के बारे में, जो बहुत ही क्या है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या ये ऐसा वर्ड मीनिंग है? क्या ये ऐसा वर्ड मीनिंग है जो हर एक इंसान क्या इसको करता है, यूज करता है। हर एक जगह इसको यूज किया जाता है, लेकिन यूज तो किया जाता है, लेकिन इन शब्दों को कोई बार बार नहीं बोलता, डायरेक्ट हिंदी ही बोल देता है। क्या डायरेक्ट वो हिंदी ही बोल देता है, वो डायरेक्ट इंग्लिश में इसको यूज नहीं करता है। क्या ये बहुत बेहतरीन वर्ड मीनिंग? क्या ये वर्ड मीनिंग बहुत ही बेहतरीन है। इसको कोई जल्दी क्या नहीं करता है, बोलचाल में यूज नहीं करता है, लेकिन आपको यूज करना है। क्या बोलचाल में यूज करना है, या ग्रामर में यूज करना है, या कहीं भी यूज करना है। और वो क्या भी पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी करना है, तो क्या ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब्स है। क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब्स है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए देखते हैं भाई कि वो कौन सा ऐसा वर्ड मीनिंग्स है जो हम बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा देर ना करते चलिए देखते हैं कि कौन सा ऐसा वोकैब्स है। ध्यान रखिए, वोकैब्स का मतलब ऑलरेडी मैं बार बार बताता हूँ, हर एक वीडियो में बता रहा हूँ। वोकैब्स जो बताता हूँ तो मैं ये बताता हूँ वोकैब्स का मतलब होता है ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे लैपटॉप को शॉर्टकट में लैपी बोला जाता है, मोबाइल को शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, मूवी बोला जाता है। वैसे ही वोकैबुलरी, क्या वोकैबुलरी को शॉर्टकट में वोकैबुलरी नहीं बोला जाता है, उसको ध्यान रखिएगा। ये मत पड़ेगा वोकैबुलरी लिखा है, ठीक। 9th या 10 मींस 9th या 10th 11th या 12th या 8th किसी भी जहाँ पे वर्ड दिया रहता है, वर्ड मीनिंग दिया रहता है, वहाँ पे लिखा होता है ग्लोसरी या वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी को ही हम लोग क्या पहले पढ़ते थे, पहले जब छोटे थे तो हम लोग पढ़ते थे वोकैबुलरी। दैट्स नॉट अ वोकैबुलरी। क्या वोकैबुलरी नहीं है, इट्स अ वोकैबुलरी। क्या वोकैबुलरी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जा रहा है, वोकैब। तो एक से ज्यादा वर्ड दिए है ना, जब एक से ज्यादा वर्ड मीनिंग दी है इसलिए इस लगाए हैं, तो इसलिए बोला जाता है वोकैब्स। ठीक, तो कुछ नहीं। वुमेन, अब देख लीजिए भाई वर्ड मीनिंग कौन सा है जो बोल रहे हैं कि बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही मैंडेटरी है, बहुत ही ऐसा वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है जो सभी के लिए जरूरी है। लेकिन हिंदी तो आदमी बोलता है, लेकिन इंग्लिश इसको यूज नहीं करता है। तो देखते हैं भाई कि कौन सा वर्ड मीनिंग। कुछ नहीं। वुमनिश, मैनिश, रफ स्पोकन, रो, सॉफ्ट, सॉस, सॉटिस या सॉस, शॉर्ट, गॉर्गन, गल्प, लॉलीपॉप, ग्लोप, फेबल, ग्राफिटो, प्रिसेप्ट, निम्फ, सरमन, जिप्सी, लाइनेज, टॉडलर, एमेच्योर। बहुत ही क्या है, शानदार वर्ड मीनिंग है। तो चलते हैं एक एक वर्ड मीनिंग को एक्सप्लेन करते हैं। कुछ नहीं। वुमेन, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या है, वुमेन। ये इसे बोलते हैं वुमन नहीं, इट्स अ वुमेन। वुमेन, वुमेन, ठीक। ये वुमेन है, IS लग जाए, ISH, MANISH। इसका मतलब मैनिश, इसका मतलब आदमी की तरह। क्या मैनिश का मतलब क्या होता है, आदमी की तरह। जैसे कोई भी लड़की किस तरह चल रही है, आदमी की तरफ चल रही है, आदमी की तरफ बोल रही है, आदमी की तरफ बिहेव कर रही है, मेल की तरफ, तो उसे क्या बोला जाता है, सी इज मैनिश। क्या सी इज मैनिश, सब तो उसका उसमें सब गुण मर्दों का भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पुरुषों को भरा हुआ है। वो लड़की होकर भी लड़कों की तरह चल रही है, मेल की तरह चल रही है, पुरुष की तरह चल रही है, पुरुष की तरह बोल रही है, पुरुष की तरह पढ़ रही है, खा रही है, फलान ठिकान ढिमकान। ठीक, क्या होता है, तो ध्यान रखिए मैनिश का मतलब क्या होता है, पुरुषों की तरह। क्या पुरुषों की तरह। वुमेनिश का मतलब क्या होता है, औरतों की तरह। कोई भी लड़का क्या कर रहा है, उसका पूरा एकदम से हूबहू क्या है, ढांचा एकदम से औरतें की तरह है। औरत की तरह बोलता है, औरत की तरह चलता है, औरत की तरह बातें करता है, औरत की तरह खाता है, हाथ औरत की तरह हिलाता है, पैर एकदम से कमर मीन्स औरतों की तरह हिलाकर चलता है। तो वो क्या होता है, अरे यार वो क्या होता है, उसका मतलब वो क्या करता है भाई, औरतों की तरह चलता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। जो इंसान, जो औरत किसकी तरह चले, मैन की तरह, तो क्या है मैनिश है। जो पुरुष किसकी तरह चले, वुमन की तरह, तो वो वुमेनिश है। मीन्स वुमेनिश का मतलब क्या होता है, औरतें की तरह चलना या औरतें की तरह व्यवहार करना। मैनिश का मतलब क्या होता है, मर्दों की तरह या पुरुषों की तरह व्यवहार करना। ओके, वुमेनिश औरतों की तरह करना, मैनिश तरह व्यवहार करना। नेक्स्ट, रफ का मतलब क्या होता है, रफ का मतलब भाटा होता है। क्या होता है, रफ का मतलब भाटा होता है, खराब होता है, वर्ज होता है, एब्सर्ड होता है। इसका मतलब रफ का मतलब खराब, स्पोकन का मतलब बोली या भाषा। ठीक, तो ध्यान रखना, रफ स्पोकन का मतलब बेकार भाषा। क्या चीज, बेकार भाषा या बेकार बोलना। रफ स्पोकन का मतलब क्या होता है,
रफ का मतलब एकदम से रफ, एकदम से बेकार, एकदम से इंफीरियर। ओके, तो रफ का मतलब बेकार, स्पोकन का मतलब बोलना, मीन्स बेकार बोलना को बोला जाता है रफ स्पोकन। जैसे यू आर स्पीकिंग रफ स्पोकन, आप इंग्लिश तो बोल रहे हैं लेकिन बहुत ही रफ बोल रहे हैं। क्या? ही इज स्पीकिंग रफ स्पोकन, वो इंग्लिश तो बोल रहा है लेकिन कैसा बोल रहा है? रफ बोला, बोले नहीं आ रहा है, टूटा फूटा बोल रहा है। क्या? ब्रोकन बोल रहा है। ब्रोकन का मतलब क्या? टूटा फूटा इंग्लिश। ब्रोकन स्पोकन मीन्स टूटा फूटा स्पोकन बोलना। ठीक, नेक्स्ट ड्यूरेबल, काम चलाओ। क्या होता है? ड्यूरेबल, काम चलाओ स्पोकन, काम चलाओ स्पोकन। ओके, तो उस पर ध्यान नहीं दीजिए। रफ स्पोकन का मतलब क्या होता है? रफ स्पोकन का मतलब है बेकार बोलना। नेक्स्ट रो, रो ROV, रो कहा जाता है देहात भाषा में या कई देहात में कहा जाता है, गांव में कहा जाता है कि बहुत रो में हो। का बहुत रो में हो, इसका मतलब बहुत रो में का मतलब का गुंडागर्दी कर रहे हो, बहुत गुंडागर्दी कर रहे हो तुम, इसका मतलब क्या? रो में। रो का मतलब आवारागर्दी। क्या चीज? रो को इंग्लिश में क्या, रो इंग्लिश में रो कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? आवारागर्दी। तो रो, बहुत रो झड़ रहे हो। क्या बोलता है? बहुत ही रो झड़ रहे हो, बहुत ही आपका लड़का बहुत ही रो झड़ रहा है, बहुत ही बनवा पे क्या कर रहा था, मार्केटा में रो झड़ रहा था, गुंडागर्दी झड़ रहा था। तो एक दिन मुलाकात हो जाएगा किसी बड़े से न, तो समझ ही में आ जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं भाई कि अपने लड़कों को मना दीजिए, नहीं तो बहुत ही क्या कर रहा है? रो झड़ रहा है, नहीं तो एक दिन भेंट हो जाएगा तो बहुत उसका रो झड़ना छूट जाएगा। तो रो झड़ने का मतलब क्या? गुंडागर्दी करना। सूट मीन्स क्या होता है? ध्यान रखिए। एक गुण का मतलब क्या होता है? गुण, ब्रिगेंड्स, गुण का मतलब गुंडा होता है, ब्रिगेंड्स का मतलब गुंडा होता है। तो गुंडा क्या करते हैं? रो करते हैं, रो में रहते हैं, आवारागर्दी करते हैं। तो रो का मतलब क्या होता है? रो का मतलब आवारागर्दी करना। ओके, आवारागर्दी करना या आवारागर्दी झाड़ना। नेक्स्ट सब, SOP सब, सब का मतलब निवाला होता है। जैसे अब क्या करते हो? दही है, क्या है? दही है, चावल है। गांव के लोग भात कहते हैं। क्या? चावल क्या कहते हैं? भात कहते हैं। कुछ नहीं करना है भाई, जो दही होता है और चावल होता है एक ही में उसको सानते हैं। क्या जब उसको एक ही में सानते हैं, जैसे खिचड़ी के दिन, क्या मकर संक्रांति के दिन क्या होता है भाई? चिवड़ा होता है, चिवड़ा को भिगोया जाता है और दही लिया जाता है, एक प्लेट में या एक थाली में क्या किया जाता है? उसको लेकर उसको एकदम से मिलाया जाता है हाथ से। ठीक, मिलाकर आदमी खाता है ना सान कर। भाई उससे टेंशन मत लीजिए। ठीक, मेरे कहने का मतलब है कि दही चूड़ा क्या करते हैं? सान कर जब खाते हैं तो रस जैसा क्या होता है? उसमें बोले रहते हैं। क्या चीज? रस जैसे उसमें क्या होता है? बोले रहते हैं। तो जो उसमें क्या होता है? निवाला होता है। जो एक कमर उठाते हो खाने के लिए, नहीं होता है कि रुको यार 2 कमर खाकर आ रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, हम भी क्रिकेट खेलने चल रहे हैं, हम भी यहाँ चल रहे हैं, हम भी वहाँ चल रहे हैं। नहीं बोला जाता है कि 2 कमर खा कर आ रहे हैं, इसका मतलब कमर। कमर का मतलब क्या? नेवाला। क्या? नेवाला। तो नेवाला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉप, SOP, सब। सब का मतलब क्या होता है? नेवाला। नेक्स्ट SOS, सॉस क्या होता है? वो स्पोकन में नहीं बता रहे। सॉस, सिस्टर ऑफ शोल्डर, मॉस, मदर ऑफ शोल्डर। अरे फोन को मम्मी पिछवे है यार, तुम बात कर रहे हो। हाँ, तुमको डर नहीं लग रहा? मम्मी पिछवे थी। तो सॉस, सिस्टर ऑफ, अरे फोन को बहन पीछे ही है। मॉस, मदर ऑफ शोल्डर, फोन को क्या है? माता पीछे ही है। फॉस, अरे फादर जी पीछे ही है, फादर ओवर शोल्डर। यदि फोन को पापा पिछवे है भाई, तुम बात कर रहे हो तो वहां पे बात करे। फोन को ऐसे, फोन को पापा पीछे हैं तो इसको बोलेगा फॉस। क्या? फोन को पापा पीछे ही हैं तो फॉस। फोन को मम्मी पीछे ही हैं तो मॉस, मदर ऑफ शोल्डर। फोन को बहन पीछे ही है तो सॉस। फोन को सर पीछे है तो टॉस, टीचर ऑफ शोल्डर। फोन को भाई पीछे ही है, इसका मतलब बॉस, ब्रदर ऑफ शोल्डर। इतना समझ लो, स्पोकन में बता दे। तो वो वाला सॉस नहीं है। क्या चीज? वो वाला सॉस नहीं है। SOS सॉस। ये वाला सॉस है कि जब गुंडा क्या करता है? मूवी जब देखते हो, मूवी क्या करता है? जब मूवी तुम लोग देखते हो या हम लोग देखते हैं तो गुंडा क्या करता है? हीरोइन को उठा कर लेकर चले जाते हैं। अरे भाई जब हीरोइन के उठा कर लेकर चले जाते हैं हीरो के सामने से, तो क्या करती है? बचाओ बचाओ। क्या? बचाओ बचाओ। तो जो ये चिल्ला रही है शब्द, क्या ये जो शब्द चिल्ला रही है बचाना, जो मदद करने का जो ये शब्द बता रही हो, तो सॉस उसको बोला जाता है। क्या चीज? मदद के लिए चिल्लाना। क्या चीज? मदद के लिए चिल्लाना। तो हीरोइन क्या करती है भाई? हीरो को देखती है तो और कहती है बचाओ बचाओ बचाओ।
हाँ तो वही वाला। और दूसरा चीज मत सोचो भाई, ये तो उसको मैं क्या कह रहा हूँ। अब इधर तो दिमाग मत ले, इधर देखो क्या, यहाँ वहां दिमाग मत ले, इधर देखो। कुछ नहीं, सॉस का मतलब क्या होता है? मदद की आवाज। क्या? मदद करने की आवाज। नेक्स्ट, शॉर्ट या शॉर्टिस या शॉर्ट, शॉर्टिस या शॉर्ट। अरे ये तो बहुत ही भाई बहुत बड़ा पियकर है भाई। क्या चीज? पियकर को इंग्लिश में बुजर भी कहा जाता है। पियकर का, पियकर को इंग्लिश में बुजर भी कहा जाता है। यहाँ पे शॉर्टिस या शॉर्ट दिया गया है। इसका मतलब ऐसा पियकर, ऐसा बहुत पियकर बंदा कि जो क्या करता है, समय समय पर डोज लेता रहता है। क्या करता है? समय समय भट्टी पर डोज लेता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? शॉर्टिस या शॉर्ट बोलते हैं। कुछ ना भाई, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा पियकर जो समय समय पर क्या लेता रहता है, खुराक लेता रहता है, दवा लेता है, डोज लेता है। ठीक, इसका मतलब शॉर्टिस या शॉर्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा पियकर जो समय पर पीता है। ठीक, तो ध्यान रख लीजिए। समय अनुसार वाला पियकर। ठीक, नेक्स्ट, गौरगान। ध्यान, इसको तोड़िए। गोर गान, गोर गान, तो गोर तो गाया। गो का थर्ड फॉर्म क्या है? गान होता है। गो का थर्ड फॉर्म, गो का फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट गान थर्ड फॉर्म। तो गोर का मतलब गोराई, गान का मतलब गाया। जब भाई गोराई चला जाएगा, देखिए ध्यान में गौरगान लिखा है, गौरगान, तो गौरगान का मतलब गोर, गोर चला जाए, मीन्स गोर का मतलब गोर, गोराई, गान का मतलब चला गया। तो गुराई जब चला जाता है तो क्या इंसान हो जाता है? जब गुराई में चला जाता है तो कैसा होता है? अगली दिखने लगता है, कुरूप दिखने लगता है, भादा दिखने लगता है। तो गोर जब चला जाए तो क्या दिखता है भाई? भादा दिखता है ना। तो गोरगान का मतलब क्या होता है? भादा। ठीक, नेक्स्ट, गल्प। गल्प का मतलब जीओपी, गल्प। गल्प खाड़ी नहीं, वो वाला खाड़ी नहीं, गल्प का नहीं। इसको देखना है गल्प। जैसे लड़कियां क्या होते हैं, गल्प, गप्पा को क्या कहते हैं? गप्पा गप्पा क्या करती है? अंदर लेती है भाई। तो ध्यान रखिए, अरे भाई मेरे बातों को ये ध्यान रखिए, मजाक मत बनाइएगा। ठीक, मेरे ये कहने का मतलब है कि लड़कियां सब क्या करती है? लड़कियां करती है सब भाई कि जब दही देखती है ना तो टापा टप गप्पा गप क्या करती है भाई? फुचकी को अंदर ले लेती है। क्या करती है? फुचकी को अंदर, मीन्स वाटर बॉल्स। वाटर बॉल्स, वाटर बॉल्स का मतलब क्या होता है? फुचकी या पानी पूरी या गोलगप्पा। तो गल्प, जीओपी, गल्प का मतलब गप गप क्या करना? घोटना, मीन्स गट्टा गट्टा। पानी को कैसे पिया जाता? ऊपर से पिया जाता तो पानी गट्टा 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 क्या कहता है? पिया जाता है। तो ध्यान रखना, गल्प का मतलब गट गट घोटना या गट गट पीना। नेक्स्ट, ध्यान रखना, ये लॉलीपॉप तो सबको, लॉलीपॉप नहीं होता, इट्स नॉट लॉलीपॉप, इट्स लॉलीपॉप, लॉलीपॉप। तो लॉलीपॉप तो सबको जानता है, मिठाई होता है। ठीक, नेक्स्ट, लोलोप, LOLLOP। लोलोप का मतलब क्या होता है? जीभ लपलपाना। क्या होता है? कभी कभी देखते हो बंदर को कि जब बंदर क्या करने लगता है, कभी कभी जीभ लपलपाता है। या लड़की या लड़का, सब कोई भी क्या करता है, छोटे छोटे बच्चा भी क्या करने लगते हैं भाई? जीभ लपलपाते हैं। तो किस कंडीशन में लपलपाते हैं, अब सोच जाओ, अब समझ ही गए होंगे, ज्यादा हमको समझाने की जरूरत नहीं है। तो लोलोप का मतलब क्या होता है? जीभ लपलपाना। ठीक, कुछ नहीं करना। देखो एक बार रिवाइज करवा दें क्या। वुमेनिस का मतलब औरत की तरह व्यवहार करना, मैनिस का मतलब मर्दों की तरह व्यवहार करना या पुरुषों की तरह व्यवहार करना। नेक्स्ट, रफ स्पोकन का मतलब क्या होता है? बेकार बोलना। नेक्स्ट, रो का मतलब आवारागर्दी करना। नेक्स्ट, शॉर्ट का मतलब क्या होता है? निवाला होता है। नेक्स्ट, शॉर्ट का मतलब मदद करने की आवाज। या शॉर्टिस या शॉर्ट का मतलब क्या होता है? समय पर पीने वाला। नेक्स्ट, गार्गन, गोर गाया, इसका मतलब क्या होता है? भादा। नेक्स्ट, गल्प का मतलब गट गट पीना। नेक्स्ट, लॉलीपॉप का मतलब मिठाई। नेक्स्ट, लोलॉप का मतलब जीभ लपलपाना। ओके, नेक्स्ट देखो इसको ना, अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नहीं देखिए, ध्यान रखिए, फेबल, फेबल देखते हो ये क्या आता है? बालवीर वाला ये आता है, ये जो स्टोरी कहानी छोटे छोटे बच्चों वाला आता है। एनिमेटेड मूवी, एनिमेटेड मूवी जानते हो? एनिमेटेड मूवी ऐसी मूवी जिसमें इंसान नहीं होता है लेकिन उसको बनाया जाता है।
क्या जैसे कार्टून जानते हो ना, कार्टून, तो कार्टून में जैसे शेर भी बोलता है, बकरी भी बोलती है, खरगोश भी, चूहा भी, गधा भी बोलता है। तो जो बोलता है तो वो कैसा स्टोरी बनता है भाई, वो क्या होता है, मोरल स्टोरी होता है। मोरल स्टोरी बच्चों वाली कहानी क्या होता है। तब फेबल का मतलब क्या होता है, बच्चों की कहानी। क्या फेबल का मतलब क्या होता है, मोरल स्टोरी या बच्चों की कहानी। बच्चों वाली। नेक्स्ट ग्राफिटो, ग्राफ, ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ फोटो वोटो। नेक्स्ट अब फिट का मतलब क्या होता है, फिट करना। ग्राफ का मतलब क्या होता है, फोटो वोटो हो जाएगा भाई, या फिट का मतलब क्या होता है, फिट करना। ग्राफ फिट करना कहाँ पे भाई, फिट करना। जैसे देखते हो कि कोई इतना बेहतरीन कलाकार होता है, क्या एक ऐसा बेहतरीन कलाकार होता है जो दीवार पे क्या करता है, दीवार को खरकोच कर। खरकोच का मतलब क्या, दीवार पे काट काट कर, क्या काट काट कर, क्या कर देना, काट काट कर, क्या काट काट कर क्या कर देता है, फोटो बना देता है किसी को। तो ध्यान में रखना, ग्राफ फिटो। तो ग्राफ, ग्राफ का मतलब ग्राफ, और फिट का मतलब फिट करो। मीन्स ग्राफ फिटो, इसका ग्राफिटो का मतलब क्या होता है, दीवार का या पहाड़ या पत्थर या कुछ भी, छोटी पर्वत कुछ भी को क्या कर, खरकोच कर, क्या कर देना, या खरोच कर। जिसे खरकोच कर हम कर रहे हैं उसे बोला था खरोच कर। क्या खरोच कर, क्या कर देना, फिगर बना देना, किसी चीज का चित्र बना देना, वो क्या कहलाता है, ग्राफिटो। नेक्स्ट प्रिसेप्ट, प्रिसेप्ट का मतलब होता है सिद्धांत। क्या होता है, नेक्स्ट प्रिसेप्ट का मतलब क्या होता है, सिद्धांत। सिद्धांत तो सब कोई जानता है भाई, इसमें बताने वाली कोई चीज ही नहीं है। क्या चीज बताने वाला, इसमें कोई चीज ही नहीं। नेक्स्ट निम्फ, NYMPH, निम्फ का मतलब क्या होता है, जैसे भतीजा और भतीजी कैसी होती है, निम्फ होती है। क्या होती है, निम्फ होती है, परी होती है। क्या होती है, परी। तो परी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, निम्फ। क्या निम्फ का मतलब क्या होता है, भतीजा भतीजी जब छोटे छोटे रहते थे कितना प्यारे लगते हैं, कितना क्यूट लगते हैं, कितना स्मार्ट लगते हैं, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, निम्फ बोला जाता है। निम्फ का मतलब क्या होता है, परी। क्या होता है, परी। नेक्स्ट सरमन, सर ने क्या कर दिया, मन, एक मन का कर दिया, उपदेश दे दिया। किसी भी इंसान, जो भी इंसान देता है उपदेश, कैसे उपदेश, तो उपदेश देना, इसका मतलब सरमन का मतलब क्या होता है, उपदेश। सरमन का मतलब क्या होता है, उपदेश। नेक्स्ट जिप्सी, जिप्सी का मतलब क्या है, जीप। जीप से क्या करते हैं, जिप्सी लोग, मतलब कि बंजारा लोग क्या करते हैं, जीप से इधर उधर घूमते रहते हैं। ध्यान रखिए, जिप्सी, जिप्सी का मतलब क्या होता है, बंजारा होता है। लेकिन बंजारा को याद करना कैसे है, तो जीप से क्या करते हैं, बंजारा इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो जिप्सी का मतलब क्या होता है, बंजारा, जारन, बंजारन। बंजारन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जिप्सी। नेक्स्ट लाइनेज, लाइनेज का मतलब क्या होता है, खानदान। खौर खानदान नहीं बोला जाता है, गाँव में क्या होता है, जब ज्यादा खौर खानदान चलता है, खानदानी निभाया जाता है, देहाती निभाया जाता है। तो ये क्या होता है, लाइनेज का मतलब क्या होता है, खानदान। क्या होता है, लाइनेज का मतलब खानदान। कितना खानदान है तुम्हारा, 10 घर है, 20 घर है, 25 घर है, ये एक गाँव ही खानदान है। तो ध्यान रखिए कि लाइनेज का मतलब क्या होता है, खानदान। नेक्स्ट टोडलर, TODDLER, टोडलर। टोडलर का मतलब जानते हो क्या, जब बच्चा क्या होता है, साल या 1.5 साल का होता है, तो किस पे चलता है, माँ बनकर चलता है। क्या माँ बनकर चलता है, एकदम से किस पे चलता है, घुटने पर चलता है। तो जो घुटने पे चलता है लड़का, अब बच्चा, अब बच्चिया, तो उसे टोडलर बोला जाता है। टोडलर का मतलब क्या होता है, घुटने के बड़े या माँ बनकर चलना। तो टोडलर का मतलब क्या होता है, माँ बनकर चलना। नेक्स्ट अमेच्योर, अमेच्योर, ध्यान रखना, अमेच्योर लिखा है, इट्स नॉट अमेच्योर, इट्स अमेच्योर। अमेच्योर का मतलब क्या होता है, शौकिया। ध्यान रखना, सक्सेस और उसका एम अलग हो, क्या एम अलग हो, गोल अलग हो, डेस्टिनेशन अलग हो, लेकिन उसके अलावा भी एक शौक होता है। जैसे तुमको बनना है क्या चीज, डीएम बनना है, क्या डीएम बनना है, और तुमको शौक है क्रिकेट खेलने का, तुमको शौक है फुटबॉल खेलने का, तुमको शौक है चेस खेलने का। तो शौकिया क्या चीज, अपने एम को छोड़कर बाकी सब जो इंटरेस्ट लेता है कामों में, उसे क्या बोला जाता है, शौकिया। घूमने में शौक होना, खेलने में शौक होना, बोलने में शौक होना, स्पीच देने में शौकिया, तो शौकिया। इसका मतलब शौकीन, क्या शौकीन। तो एमेच्योर का मतलब क्या होता है, शौकिया, यस शौकीन। ध्यान, कुछ नहीं करना इसमें, कुछ नहीं करना। मेरे कहने का मतलब है कि फेवर, क्या
एक ए बी नहीं, फेबल का मतलब बच्चों की कहानी। क्या फेबल का मतलब बच्चों की कहानी। जैसे मूवी वूवी में क्या होता है, जैसे गधा बोल लेता है, घोड़ा बोल लेता है, बकरी बोलने लगती है, ये सब बोलने लगती है, छोटा छोटा बच्चा भी बोलते हैं, उसे बतियाते हैं। तो जो वो कहानी जो मूवी बनी है, जो कार्टून बना है, उसको क्या बोला जाएगा, उसे फेबल बना जाएगा, मीन्स फेबल बोला जाएगा, बच्चों की कहानी। इसी को कहा जाता है मोरल स्टोरी। क्या मोरल स्टोरी, एनिमेटेड मूवी, इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट ग्राफिटो। ग्राफ क्या करो, फिट करो, कहाँ करो भाई, दीवार पे। तो दीवार पे खरगोश कर या खरोच कर बनाने वाला फिगर या बना फोटो क्या कहलाता है, ग्राफिटो। नेक्स्ट प्रिसेप्ट का मतलब सिद्धांत, सब कोई जानता होगा। निम्फ का मतलब परी, जो छोटा बचवा होंगे, छोटा बच्चियां होंगे, वो क्या होती है, निम्फ होती है, परी होती है, सब ये पारा होते हैं सब। नेक्स्ट सरमन का मतलब क्या होता है, उपदेश। सरमन का मतलब क्या होता है, उपदेश। कोई भी कितना भी क्या कीजिए, कुछ नहीं, सरमन का मतलब क्या होता है, उपदेश। और हम ही क्या कर रहे हैं, हम ही इसके बारे में क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये ऐसे होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, इस सिद्धांत से चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, बड़ों से ऐसे बात करना चाहिए, छोटों से ऐसे बात करना चाहिए। तो ये क्या है, मैं एक उपदेश ही दे रहा हूँ कि छोटों को, गरीबों को नहीं सताना चाहिए, बड़ों को नहीं उतना छोटे को सताना चाहिए, जो बड़े लोग हैं थोड़ा गरीब को मदद करना चाहिए, जो अमीर है वो क्या करना चाहिए, छोटों को भी मतलब उठाना चाहिए ऊपर। ये क्या है, मैं उपदेश दे रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, सरमन का मतलब उपदेश। नेक्स्ट जिप्सी। जीप से क्या करते हैं, बंजारा जीप से इधर उधर घूमते हैं। जिप्सी का मतलब क्या होता है, बंजारा। नेक्स्ट लाइनेज का मतलब खर खानदान। खर खानदान का मतलब क्या, लाइनेज का मतलब खानदान। नेक्स्ट टुडलर का मतलब माँ बनकर चलना। जब छोटे छोटे बच्चा रहता है तो क्या करता है, माँ बनकर चलता है, माँ बनकर चलता है, ठीक। घुटने के बल पर चलता है तो क्या करता है, टुडलर करता है। नेक्स्ट एमिचुअर का मतलब क्या होता है, शौकिया। अपने शौक से या अपने एक उद्देश्य को छोड़कर दूसरे चीज में शौकीन रखने वाले, उसको क्या बोला जाता है, शौकिया। ओके, आई होप ये इतना बेहतरीन वर्ड मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा या समझ में आया होगा। ये थोड़ा टाइम नहीं है क्या, थोड़ा टाइम नहीं है, लेकिन इसको क्या एक्सप्लेन किया अच्छे से। 1-2 मिनट थोड़ा क्या कर दीजिए, इसको बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, ऐसे में तो 1-2 मिनट तो लगेगा ही नहीं, 10-15 मिनट इसको क्या करना पड़ेगा, 10 मिनट या 20 मिनट में इसको क्या करना, रिवाइज करना। लेकिन कुछ नहीं, एक बार पढ़ लोगे फिर भाई हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ओके, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।